आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube क्लासेस पे। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलजेब्रा करेंगे जो कि हमारे एसएससी सीजीएल एग्जाम्स और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके पीछे जो कंसेप्ट्स हैं उनको जानेंगे और इन क्वेश्चनों को कैसे इजीली सॉल्व करें एग्जाम में वो भी जानेंगे। तो चलिए हम अभी स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को, लेकिन आप पहले इन क्वेश्चनों को अपने स्क्रीन पर देखें। तो जैसा कि आप सभी ने क्वेश्चनों को देखा होगा, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस नए क्लास को। पहले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पे क्या दिया है कि आपके पास किसी बकेट्स में मिल्क है और उस मिल्क की क्वांटिटी हमें नहीं मालूम है, ठीक है। और क्या होता है कि आप जैसे ही मिल्क 11 लीटर निकालते हो तो निकालने के बाद आप पानी डाल देते हो उस पर, ठीक है। पानी डाल के रिप्लेस कर देते हो। ये काम आप 2 बार रिपीट करते हो, यानी 2 बार करते हो। एक बार निकाला फिर अगले बार ये कर दिया काम, ठीक है। तो फाइनली उसमें मिल्क और वाटर जो बचते हैं यहाँ पर फाइनली, ठीक है, रिमेनिंग यानी बचे हुए पार्ट होते हैं 64:17, यानी 64:17 बचते हैं, ठीक है। यानी ये मिल्क का पार्ट है, ये वाटर का पार्ट। तो आपसे पूछा है कैपेसिटी ऑफ बकेट, यानी बकेट की क्या वॉल्यूम है, कितने मिल्क उसमें थे बकेट में, ठीक है, कितने लीटर में। सेकेंड क्वेश्चन, अगर आपके पास इतने रुपये हैं, आपको अपने 2 बेटों में बांटना है, मान लो ए और बी में बांटना है, और एक की उम्र अभी 10 साल है और दूसरे की उम्र है 14 साल। लेकिन जैसे ही वह 18 साल के होते हैं तो उनको ये पैसे तो मिले, लेकिन इस तरह बांटा गया पैसा कि जैसे ही 18 साल उनकी उम्र होती है दोनों को सेम अमाउंट मिलता है। जब 10% पर एनम की रेट से वो पैसा बैंक में रख दिया गया था उनके नाम से करके, यानी ए वाले के नाम से कुछ पैसा बैंक में डाल दिया गया था। ये 18 साल का होगा तो उतना ही पैसा पाएगा जितना ये 14 साल का लड़का है जब 18 साल का होगा तब। और रेट क्या है 10% पर एनम। तो आपको बताना है कि ए और बी ने कितना पैसा गेट किया। इसको हम बहुत ईजी वे से सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम पहले इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ भी सकते हो, आपके स्क्रीन पर होगा वहाँ पे पहला क्वेश्चन। देखिए, तो देखो ये अगर एक ऐसा क्वेश्चन है तो इसके पीछे हमें एक कंसेप्ट आना बहुत ज़रूरी है। वो कंसेप्ट क्या है कि अगर मान लो यहाँ पे कोई मिल्क है, ठीक है, या कुछ भी है, उस मिल्क में से मैं कुछ चीज़ें निकाल रहा हूँ। जैसे मान लो इसकी क्वांटिटी अगर 100 लीटर है, ठीक है, 100 में से मैंने 10 लीटर निकाला। निकालने के बाद मैंने क्या कर दिया, 10 लीटर पानी डाल दिया, ठीक है। 10 लीटर मैंने क्या कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। फिर मैंने वही काम किया, फिर 10 लीटर इसमें से निकाला। अब मुझे ये समझ में आया हुआ कि मैंने जब इसमें से 10 लीटर निकाला मिल्क, तो कितना मिल्क बचेगा, 90 लीटर बचेगा और 10 लीटर पानी ऐड हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इस सिचुएशन पे आओगे तो फिर तुम 10 लीटर निकाल रहे हो ना, तो 10 लीटर निकालोगे तो अब मिल्क थोड़ा कम जाएगा, 10 नहीं जाएगा, क्योंकि मिल्क और वाटर दोनों हैं यहाँ पे, दोनों है, ठीक है। ध्यान देने की बात है, यहाँ पे दोनों है, ठीक है। तो अब मिल्क कम जाएगा और पानी भी साथ साथ में जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी तो मान लो ये 2 बार बोला है, अगर ये क्वेश्चन 4 बार बोल दे, ठीक है, 4 बार ये कहानी रिपीट हो रही है, 5 बार हो रही है, तब हम उसको ईजिली कैसे करेंगे वो सब चीज़ें हम जानेंगे। देखिए, तो अब मिल्क है मान लो, तो हमेशा आप याद रखिएगा अगर आपको रिमेनिंग मिल्क बताना हो, बचा हुआ मिल्क कितना होगा, शुरू में अगर 100 लीटर है तो आप क्या करना, जितने मिल्क है ना 100 लीटर लिख लेना, और उसके बाद 1 माइनस कितना आप निकाल रहे हो 10 लीटर, तो 10/100 कर देना है पहले स्टेप में। एक स्टेप करोगे तब, यानी एक बार निकाला डाला तब के लिए रिमेनिंग मिल्क। अगर यही काम दूसरे स्टेप में करना है तो आप क्या करना, 2 बार कर रहे हो तो फिर यही चीज़ आप एक बार और लिख देना, ठीक है, रिमेनिंग मिल्क के लिए, यानी दूसरे बार रिप्लेसमेंट के बाद इतना मिल्क बचेगा। इसी प्रकार आप 3 बार करोगे तो फिर एक बार और चढ़ा देना। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों मैं लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या होगा 100 इंटू यहाँ पे होगा आपका 90/100, ये कैंसिल, तो दैट इज़ 90 लीटर, यानी रिमेनिंग मिल्क कितना होगा 90 लीटर। लेकिन दूसरी बार की बात करूँ तो यहाँ पर देखो 100 इंटू 90/100, इसको भी सॉल्व करो 90/100, ठीक है, ठीक है, यानी 81 लीटर। अब बता देखे नहीं आपका 81 लीटर मिल्क बचेगा। अगर ये तो मान लो 2 बार था तो हम बता सकते थे कि 81 आ गया, लेकिन अगर ये 5 बार कहानी हो तो हम 5 बार ऐसे थोड़ा नहीं लिखेंगे, हम थोड़ा और शॉर्ट करेंगे। वो शॉर्ट क्या करेंगे, रिमेनिंग मिल्क बताना है ना आपको, यानी बचा हुआ क्या होगा, तो आप पहले टोटल अमाउंट लिख देना जितना था इसमें। उसके बाद आपकी कहानी क्या होगी कि आपको 10 लीटर निकालना है, किस में से, 100 में से निकालना है, तो बचेगा कितना 90, तो आप ऊपर 90 लिख देना बटे 100 लिख देना, और उसके ऊपर कितनी बार करना है, 5 बार 6 बार जो भी दिया है वो लिख देना, आपका रिमेनिंग मिल्क आ जाएगा। बातें क्लियर। तो एक तरह से ये फार्मूला जनरलाइजेशन है, आप भी कर सकते हो, ठीक है, एनालाइज करके इसको। तो यहाँ तक ये चीज़ें हो गई। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो बाद में मिल्क कितना बचता है, पानी कितना होता है 17, ठीक है। तो ये रिमेनिंग मिल्क है और ये वाटर जो उसमें ऐड हो गया है, तो इसका मतलब अगर मैं मिल्क और वाटर को जोड़ दूँ तो टोटल कैपेसिटी का एक रेशियो मिल जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, करीब 81 यूनिट्स के बराबर हो जाएगा, बोल सकते हैं ना दोनों जोड़ के, ठीक है।
तो हमारा यही फार्मूला होगा रिमेनिंग मिल्क वाला। तो रिमेनिंग मिल्क कितना है 64 यूनिट इक्वल टू टोटल कितना था, तो मैं बोल दूंगा 81 यूनिट्स। ठीक है, 1 माइनस, अब 1 माइनस वाई कितना निकाल रहे हो 11 लीटर निकाल रहे हो। ठीक है भाई, किस में से निकाल रहे हो, टोटल में से निकाल रहे हो। तो मान लो टोटल का भी हम एक्स ही मान लेते हैं, टोटल मुझे एक्स ही मान लेते हैं, टोटल आप इसको भी मान सकते थे, फिलहाल में आप एक्स मान लो, टोटल अमाउंट एक्स था। ठीक है, यहाँ पर कितना है 2 बार कर रहे हो, यही बात है। ऐसे भी आप कर सकते थे, लेकिन ऐसा लिखना यहाँ पर उचित नहीं था क्योंकि ये मुझे मालूम नहीं था ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो हम इनको अब सॉल्व करते हैं। जैसे ही हम इनको सॉल्व करेंगे, देखो ये इधर आ जाएगा, तो 64/81 क्योंकि यू से कैंसिल, यहाँ पर 1/11/x का स्क्वायर, देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर बन जाएगा, 8 8 64 9 81। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 8/9 इक्वल टू 1/11/x। इसका स्क्वायर से गायब हो जाएगा क्योंकि 8 8 64 9 81, यहाँ स्क्वायर कैंसिल। ये निकालना है तो इसको इधर भेज दो 11/x, ये इधर चला गया 1 माइनस 8/9 दैट इज़ 1/9। ठीक है, अब x निकालना है तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 99, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 99। अगर आप यहाँ पे ये 81 यूनिट भी लिख सकते थे, कोई बात नहीं, यहाँ पे 81 यूनिट लिख दो। 81 यूनिट इज ए टोटल अमाउंट्स इन बकेट। आप यहाँ पे 81 भी लिखते तो बात वही होता, आप यहाँ पे 81 यूनिट्स लिख के भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मैंने सोचा कि अगर आप बाय द वे भूल गए तो 81 को कटाने लगे। ठीक है, इसीलिए मैंने x मान लिया। ठीक है, तो वो भी सही है, आपको बस कंसेप्ट आना चाहिए। ठीक है, इतना यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप ये लिखते हैं और ये सॉल्व कर लेते हैं। और इससे क्वेश्चन बहुत से पूछते हैं। ठीक है, पूछ सकता है कि अगर किसी बकेट में 100 लीटर पेट्रोलियम है, मैं 1/5 निकाल रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा कि आप 1/5 पार्ट्स निकाल रहे हो, तो 1/5 पार्ट्स से कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको। जैसे यहाँ पर देखो, आप ये क्या कर रहे थे, 1/10 हिस्सा निकाल रहे थे ना, ये देखो 1/10, तो 1/5 निकालोगे तो कितना बचेगा, आप ध्यान से सोचना। तो अगर मान लो टोटल आपका 1 यूनिट से कितना है, 1 यूनिट से पूरे बल्टी में कितना पेट्रोल से 1 यूनिट से, तो 1 यूनिट्स में आपने 1/5 निकाल लिया, तो बचेगा कितना, बचेगा आपका 4/5, क्योंकि 1 में से ये माइनस कर देंगे तो 4/5। जैसे यहाँ पे देखो 1 माइनस 10/100, 10/100 क्या देगा 1/10 पार्ट्स, तो इसका मतलब 4/5 बचेगा। तो वहाँ पे किससे गुणा करते हैं, 4/5 से जितनी बार कहता उतनी बार हम गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो कि किसी बकेट्स में अगर 100 लीटर पेट्रोलियम है, उसमें से मैं 1/5 पार्ट्स रिमूव कर रहा हूँ और उसके जगह केरोसिन डाल रहा हूँ, तो अगर ये मैं काम 4 बार करूँगा तो फाइनली केरोसिन कितना होगा उस बकेट में, यानी केरोसिन का परसेंटेज कितना होगा। तो आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, बस आपको एनालाइज करना है। ये 10/100 ही आपको बता रहा है कि आप कितना निकाल रहे हो, तो ये 10/100 एक फ्रैक्शन है, यानी 1/10 मिल्क निकाल रहे थे। उसी तरह आप यहाँ पर 1/5 लिखोगे कि आप पेट्रोलियम निकाल रहे थे। ठीक है, बस कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक ये 10 साल का बच्चा है, ये 14 साल का है, ये 18 साल का होगा तो कितना टाइम पैसा इसके बैंक में रहेगा 8 साल, और ये वाला पैसा 4 साल बैंक में रहा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जैसे ही दोनों बड़े होते हैं तो उनको दोनों को इक्वल अमाउंट मिलता है, तो उनको पैसा कैसे कैसे बैंक में रखा गया था, यानी इसको बैंक में कितना पैसा डाला गया था, इसके बैंक में कितना पैसा डाला गया था, ये पूछा है। ठीक है, तो अब देखो इसके पीछे फंडा क्या है, पहले फंडा जानेंगे उसके बाद हम टिक्स जानेंगे कि कैसे इजली सॉल्व करेंगे। तो मान लो इसके बैंक में x रुपये डाला गया, ठीक है, और इसके बैंक में y रुपये डाला गया। ठीक है, x रुपये y रुपये। ठीक है, तो ये x इंटू 8 साल के लिए बैंक में गया, 10% के लिए गया बाई 100। इसका अमाउंट, ये अमाउंट होगा ना, क्योंकि प्रिंसिपल प्लस SI अमाउंट देता है। इसका भी देखो, ये 4 साल के लिए पैसा डाला बाई 10/100, क्योंकि ये कितना है आपका 10% उसके लिए भी है। ठीक है, तो अब इनको आप जब सॉल्व करोगे ना तब कुछ मिलेगा, 18x/10, यहाँ पे क्या होगा 14y/10, आप चेक कर सकते हो 14y/10। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे 10 से 10 कैंसिल, तो x और y का रेशियो क्या हो जाएगा, ये y नीचे आ जाएगा, तो यानी एक बोल सकते हैं x/y क्या हो जाएगा आपका 14/8, दैट इज 7/9, यानी x को कितना मिलेगा 7 पार्ट और y को कितना मिलेगा 9 पार्ट, क्योंकि एक तरह से ये रेशियो है ना, तो हम बोल सकते हैं x वाला 7a लेगा और y वाला 9 है, यानी 7:9 में पैसा बढ़ जाएगा। तो आप इस पैसे को बांट सकते हो। तो a वाले का कितना अमाउंट्स हो जाएगा, तो a वाले का हो जाएगा
कितना लिख दिया टोटल, भाई इनको जोड़ दो क्योंकि 16 ए के बराबर होगा। ए वाला का कितना है 7, तो 7 से गुणा कर देना। अगर बी का निकालना है तो 9 से गुणा कर देना, ठीक है। तो अब देखो हमने तो ये इतना फार्मूला लगाया, हमें ये फार्मूले लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप ध्यान से सोचो, इसका पैसा 8 साल के लिए जाना है, इसका पैसा 4 साल के लिए जाना है। तो एक चीज़ क्लियर है कि ये कम टाइम के लिए पैसा जा रहा है, तो ये ज़्यादा पैसा लेकर जाएगा तभी देगा उतना अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए का अमाउंट 7 आया और बी का अमाउंट 9, तो ये हम कैसे 7 और 9 हम बता देंगे ईजिली, ठीक है। ये जानना है हमें, ठीक है। क्वेश्चन का टिक ये होगा कि आपको सबसे पहले ये पता करना है कि ये पैसा कितने साल के लिए इन्वेस्ट हुआ, 8 साल के लिए। तो अगर आपको ए रेशियो बी बताना है, यानी ए का मनी कितना बैंक में जमा होगा और बी का मनी बैंक में कितना जमा हुआ होगा, ये यानी ए और बी का शेयर, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको 100 लिखना है, ठीक है, प्लस 100 लिखना। उसके बाद आपको देखना है इसका पैसा कितने साल के लिए जमा हुआ, T1 ईयर्स, मान लो T1 ईयर्स के लिए जमा हुआ, किस रेट से जमा हुआ वो मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये हो गया आपका इसका, और यहीं पर बी कर देना है, फिर 100, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो आप T1 लिख रहे हो ना, तो यहाँ पर आप T2 कर देना, क्योंकि आपको दूसरे वाले का पहले पैसा रखना है, ठीक है, और दूसरे वाले का रेट इधर कर देना है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइम पहले वाले का रेट पहले वाले का, ये आ जाएगा आपका रेशियो, ठीक है। बस वही कंसेप्ट था, मैंने जो उसको दोहरा दिया। देखो यहाँ पर कैसे ए और बी का हम निकालेंगे, तो 100 प्लस टाइम कितना है इसका, दूसरे वाले का टाइम 4 साल, और रेट कितना है दूसरे वाले का, वही 10% रेट है, इसमें भी 100, इसका टाइम कितना है 8 साल। T1 मतलब पहले वाले का टाइम हम लेंगे, यहाँ पर रेट पहले वाले पे कितना लगा, तो 10% दोनों पर लग रहा था, तो यहाँ पे 180 हुआ था और यहाँ पे क्या हो गया 140, कैंसिल, 7:9, यानी पहले वाले को पैसा 7 पार्ट मिला, दूसरे वाले को 9 पार्ट, ठीक है। तो ये आप एक जनरल एनालाइज करके ये फार्मूले खुद क्रिएट कर सकते हो। कंसेप्ट है इसके पीछे, जो कंसेप्ट आप जानते हो, ठीक है। फार्मूले ज़्यादा हमें रटना भी नहीं है, हमें कंसेप्ट जानना है। कंसेप्ट अगर समझ में आता है तो हम खुद फार्मूले क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 7:9 आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। अगली बार अगर मान लो ये रेट चेंज कर दे, बोल दे कि इनका 10% पे, इनका 20% पे, तो ये थोड़ा आपको बेटर लगेगा। यहाँ पे आप इसका रेट इधर लिखते, इसका ये, ठीक है, आते क्लियर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं। अब यहाँ पर 7:9 में पैसा बढ़ जाएगा और आपको बांटना आता ही है। 16 से डिवाइड करेंगे और 7 से गुणा करेंगे तो इसका पैसा आना है और फिर ये भी निकल जाएगा, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चनों के साथ हम अपने इस क्लास को एंड करते हैं। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।